हेलो एवरीवन, टुडे आई विल एक्सप्लेन गिफ्टेड हैंड्स। मूवी की स्टार्टिंग में क्लासरूम को दिखाया जाता है जिसमें एक बेनी नाम का स्टूडेंट है जिसके 20 में से 0 मार्क्स आए हुए होते हैं। क्लासरूम में क्लास टीचर और बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। बेनी अपनी माँ से बोलता है कि उसके कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले। उसकी माँ उसे हमेशा मोटिवेट करती है और बोलती है कि तुम अच्छे मार्क्स ला सकते हो। बेनी क्लासरूम में सबसे वीक स्टूडेंट है और हमेशा उसके 0 के आसपास ही मार्क्स आते हैं। क्लासरूम के सभी बच्चे और बाहर के बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते हैं। बेनी इन सब से काफ़ी परेशान रहता है और एक दिन कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और उसे परेशान कर रहे होते हैं। तब बेनी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है और एक लड़के के पंच मार देता है। उस टाइम उसके हाथ में चाबी होती है जिससे उस बच्चे के मुंह से खून आने लगता है। इसके बाद प्रिंसिपल बेनी की माँ सोनिया को स्कूल बुलाते हैं और बेनी ने जो आज स्कूल में किया वो उसे बताते हैं। साथ ही सोनिया को बेनी के मार्क्स भी दिखाते हैं जिससे सोनिया काफ़ी परेशान हो जाती है। एक दिन बेनी अपनी माँ से स्टडी में हेल्प मांगता है तो उसकी माँ नोटिस करती है कि बेनी को छोटे अक्षर कम दिखाई देते हैं तो सोनिया बेनी के लिए चश्मा लेकर आती है। चश्मा लगाने के बाद बेनी सभी टाइप के वर्ड्स आसानी से देख सकता है। इसके बाद धीरे धीरे बेनी स्टडी में पहले से काफ़ी अच्छा हो गया होता है। इसी दौरान वो एक स्पेलिंग कंपटीशन भी जीत जाता है। संडे की मॉर्निंग को बेनी चर्च जाता है। वहाँ एक आदमी डॉक्टर की स्टोरी सुनाता है जिसमें बेनी अपने आप को डॉक्टर इमेजिन करता है। उसके बाद बेनी अपने घर आता है और घर आकर अपनी माँ को बोलता है कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। अब धीरे धीरे बेनी की सोच में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया होता है। वो हमेशा मोटिवेट रहता है और हमेशा अच्छा और ऊंचा सोचता है। फिर बेनी की माँ सोनिया को दिखाया जाता है जो कि एक मनोचिकित्सक के पास जाती है और अपने बारे में बताती है कि उसकी शादी छोटी उम्र में ही हो गई थी और उसके पति ने उससे छुपाकर दूसरी शादी कर ली थी और वो ड्रग्स स्मगलिंग भी करता था, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया और वो अपने बच्चों का पालन पोषण अकेले ही कर रही है। साथ ही वो साफ सफाई का काम भी करती है, लेकिन ये बात उसने अपने बच्चों से छुपा रखी है। इसके बाद सोनिया बताती है कि वो अपने आप को डिप्रेशन में फील कर रही है और साथ ही उसका सुसाइड करने का भी मन करता है। इसके बाद डॉक्टर उसे हॉस्पिटल में कुछ दिन रहने बोलता है। हॉस्पिटल में रहने के लिए सोनिया मान जाती है और अपने घर आती है और बच्चों को बोलती है कि वो कहीं काम के लिए दूर जा रही है और तुम्हारा ख्याल एक आंटी रखेगी। सोनिया हॉस्पिटल में पहुंच जाती है तो वो बैग में बेनी का लिखा हुआ एक लेटर देखती है जिसे पढ़कर सोनिया इमोशनल हो जाती है। अब की बार बेनी के क्लास टेस्ट में 25 में से 24 मार्क्स आए हुए होते हैं जिससे बेनी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है और वो दौड़ते हुए घर जाता है और घर जाके देखता है तो उसकी माँ वापस आ गई होती है। वो उसे हक कर लेता है और सोनिया को बताता है। उसकी माँ उसे और भी मोटिवेट करती है। सोनिया को एक नए घर में साफ सफाई का काम मिलता है जो कि एक बहुत ही बड़े आदमी का घर होता है। उसमें बहुत सारी बुक्स होती हैं। सोनिया अपने घर पर आती है तो दोनों बच्चे टीवी देख रहे होते हैं। वो टीवी को बंद कर देती है और दोनों बच्चों को कल से लाइब्रेरी जाकर पढ़ने के लिए बोलती है। वो बोलती है कि एक वीक में 2 बुक्स पढ़नी होगी और टीवी एक वीक में 2 बार ही देखने को मिलेगा। दोनों बच्चे लाइब्रेरी जाते हैं और धीरे धीरे लाइब्रेरी जाकर पढ़ने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो टीवी देखकर भी पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक दिन क्लासरूम में क्लास टीचर एक पत्थर दिखाता है और बच्चों को उसके बारे में पूछता है। कोई भी बच्चा उसका जवाब नहीं देता, लेकिन बेनी उस पत्थर के बारे में सारी डिटेल बताता है। उसके बाद में क्लास टीचर उसे अकेले में मिलने के लिए बोलता है। बेनी उससे अकेले में मिलता है। क्लास टीचर उसकी बहुत तारीफ करता है। इससे बेनी और भी ज़्यादा मोटिवेट होता है। इसी दौरान बेनी एक स्पेलिंग कंपटीशन भी जीत जाता है। बेनी की क्लास टीचर बेनी को उसके रंग के कारण पसंद नहीं करती है। एनुअल एग्जाम के बाद में बेनी को फर्स्ट प्राइज मिलता है। प्रिंसिपल बेनी की तारीफ करते हुए बेनी को सबसे अच्छा स्टूडेंट बताता है। तभी उसकी क्लास टीचर एक स्पीच देती है और उस स्पीच में बोलती है कि बेनी का रंग भी काला है और उसकी फैमिली भी गरीब है, लेकिन फिर भी वो क्लास में टॉप कर गया। उस सभी बच्चों को उससे कुछ सीखना चाहिए। इस बात से बेनी की माँ सोनिया को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो बेनी का एडमिशन दूसरी स्कूल में करवा देती है। उस स्कूल में सभी बच्चों का रंग काला होता है। बेनी अपनी न्यू स्कूल में जाता है और फर्स्ट डे ही उसे एक लड़का मिलता है जो उसके कपड़ों का मजाक उड़ाता है, लेकिन फिर धीरे धीरे बेनी का फ्रेंड बन जाता है। उसका न्यू फ्रेंड फैशन पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान देता था। बेनी भी उसके साथ रहकर उसके जैसा बनता जा रहा था। बेनी अपनी माँ से बोलता है कि उसे नए कपड़े चाहिए। सोनिया के पास पैसे कम होते हैं, लेकिन फिर भी वो एडजस्ट करके बेनी के लिए न्यू पैंट लेके आती है, लेकिन वो बेनी को पसंद नहीं आती है। उसे मॉडर्न कपड़े चाहिए होते हैं। वो
अपनी माँ के साथ बहस करने लग जाता है। सोनिया भी बोलती है कि जो लोग फैशन करते हैं उनका दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता है। लेकिन दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। बेनी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो अपनी माँ को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसका बड़ा भाई उसे रोक लेता है। बेनी की संगत अब धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। उसका दोस्त उसे एक गैंग के पास लेके जाता है और उस गैंग से बेनी एक चाकू खरीदता है। एक दिन बेनी और उसके दोस्त के बीच में किसी बात को लेकर बहस शुरू हो जाती है और बेनी को गुस्सा आ जाता है। बेनी उसे चाकू मार देता है, लेकिन चाकू बेनी के फ्रेंड के बेल्ट पर लगता है और उसको कुछ नहीं होता है। इस बात से डरकर बेनी दौड़ता हुआ स्कूल से घर आता है और घर पर आकर वो बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करता है कि वो पहले से बहुत ज़्यादा बदल गया है। वो उन फ्रेंड्स का साथ छोड़ देता है और अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश शुरू कर देता है। धीरे धीरे बेनी पहले की तरह इंटेलिजेंट हो जाता है। स्कॉलरशिप की सहायता से उसे एक बड़ी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है और वहाँ बेनी की एक गर्लफ्रेंड बन जाती है जिसका नाम कैंडी होता है। बेनी कैंडी से बोलता है कि उसे क्लास टीचर का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता है और केमिस्ट्री तो उसकी बहुत ज़्यादा वीक है। कैंडी उसे सेल्फ स्टडी के लिए बोलती है। इसके बाद में बेनी सेल्फ स्टडी करना शुरू कर देता है। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आता है और बेनी ये डिसाइड करता है कि वो दिमाग की सर्जरी का डॉक्टर बनेगा। इसके बाद में बेनी जॉब के लिए एक एग्ज़ाम देता है और ये जॉब यूएसए के बड़े हॉस्पिटल में होती है। उन लोगों को सिर्फ 2 लोगों की ज़रूरत होती है और उसके लिए हज़ारों लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया होता है। उन हज़ारों लोगों में बेनी का सिलेक्शन हो जाता है और इंटरव्यू में बेनी बोलता है कि वो दिमाग को गहराई से जानना चाहता है और नए आविष्कार करना चाहता है। इंटरव्यू के बाद बेनी को जॉब मिल जाती है। बेनी हॉस्पिटल में जाता है। वहाँ पर उसे कम ही लोग लाइक करते हैं क्योंकि वो लोग भी रंग भेदभाव करते थे। इसके बाद में बेनी को बड़ा डॉक्टर एक छोटा सा काम दे देता है। उसे खांसी जुकाम के पेशेंट को संभालने की जिम्मेदारी दी जाती है। एक दिन हॉस्पिटल में इमरजेंसी केस आता है जिसमें पेशेंट को उसी टाइम दिमाग की सर्जरी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन हॉस्पिटल में कोई बड़ा डॉक्टर नहीं होता और बेनी के पास ऑपरेशन का लाइसेंस नहीं होता है। लेकिन फिर भी वो उस पेशेंट की जान बचाने के लिए ये रिस्क उठाता है और बिना लाइसेंस के उसका ऑपरेशन कर देता है और उस पेशेंट की जान बच जाती है। बेनी का सीनियर डॉक्टर बेनी को ऑफिस में बुलाता है और बेनी सोचता है कि वो मुझे डांट लगाएगा, लेकिन वो बेनी की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है। एक दिन हॉस्पिटल में एक छोटी सी बच्ची का केस आता है और उसे दौरे पड़ते हैं। सभी डॉक्टर बोलते हैं कि इसके दिमाग में कोई कमी है, लेकिन बेनी उसके पेरेंट्स को बोलता है कि इसका इलाज हो सकता है, हम इसके दिमाग से वो हिस्सा निकाल देंगे जिससे इसके दौरे पड़ते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की ऑपरेशन होगा। यदि यह ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा तो बच्ची के दिमाग की सोचने की शक्ति पूरी तरीके से जा सकती है या फिर उसे लकवा लग सकता है। बट उसके पेरेंट्स ऑपरेशन के लिए हाँ कर देते हैं और ऑपरेशन से पहले बेनी गॉड से प्रे करता है कि उसका फर्स्ट ऑपरेशन सफल हो जाए। ऑपरेशन को वो बहुत ही ध्यान से करता है। सभी डॉक्टर बच्ची को होश में लाने की कोशिश करते हैं और थोड़ी देर में बच्ची को होश आ जाता है। इससे बेनी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। बेनी की सर्जरी के बारे में मीडिया वालों को पता लग जाता है। रिपोर्टर्स बेनी का इंटरव्यू लेते हैं। इसमें बेनी बोलता है कि हम अपने दिमाग के जरिए इससे भी बड़ी सफलताएं पा सकते हैं। दूसरी तरफ बेनी की पर्सनल लाइफ में उसकी वाइफ को बच्चा होने वाला होता है, लेकिन वो इस दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाता है। इससे बेनी और बेनी की पत्नी काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं। बेनी ज़्यादा टाइम अपनी पत्नी के साथ बिताने लग जाता है। उसकी पत्नी उसे हॉस्पिटल जाने के लिए बोलती है, पर बेनी अंदर से टूट चुका होता है। उसकी माँ उसे मोटिवेट करती है और अपने काम पर फोकस करने के लिए बोलती है। इसके बाद में बेनी को जर्मनी बुलाया जाता है। वहाँ पे 2 सिर से जुड़े हुए बच्चों की सर्जरी के लिए उसे बोला जाता है। बेनी स्टार्टिंग में तो मना कर देता है। बेनी के अलावा इस सर्जरी को करने वाला कोई डॉक्टर नहीं होता है, तो बेनी ये रिस्क उठा लेता है और बेनी इसके लिए खूब पढ़ाई करता है। बेनी जुड़वा बच्चों को अलग करने की तरीके ढूंढता है। वो पूरी तैयारी के साथ सर्जरी के लिए जाता है और उसके साथ 50 डॉक्टर की टीम भी होती है। इसके बाद में ऑपरेशन स्टार्ट होता है। ये ऑपरेशन मॉर्निंग में शुरू होता है। ये एक ऐतिहासिक ऑपरेशन होता है क्योंकि इसमें 2 जुड़वा बच्चों के सिर को अलग किया जा रहा होता है। ऑपरेशन के बाद में बेनी उनके पेरेंट्स से मिलता है और उनको बोलता है कि आपके बच्चे सही सलामत हैं और वो पेरेंट्स खुशी के मारे बेनी को अपने गले लगा लेते हैं। ये एक ट्रू स्टोरी है और ऑस्कर विनिंग मूवी है।